एक सीक्रेट यौगिक अभ्यास है। फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों उंगलियों को हल्का सा मोड़ के कप शेप कर लेंगे। आर्च बना के आपको आंखों को ढकना है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक और एपिसोड में। आज का जो हमारा एपिसोड है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है, और ये है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनको रात्रि कालीन में क्या अभ्यास करना है। तो रात को आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हो, या तो जब आप रात को घर लौटते हो सारे काम खत्म करके डिनर से थोड़ी देर पहले इसको आप कर सकते हो। याद रखिएगा, ये अभ्यास के साथ खाना खाने का कम से कम 1 घंटे की आपकी गैप होनी चाहिए। तो अगर आप इसको इवनिंग टाइम में, संध्या काल में कर रहे हो तो अभ्यास को खत्म करने के कम से कम 1 घंटे का बाद आप खाना खाएंगे, और अगर खाना पहले खा ले रहे हो तो इसके 1 घंटे बाद आप इस क्रिया को कर सकते हो। इवन बेड टाइम में, सपोज आपने 8 बजे 9 बजे आपने डिनर कर लिया और 10 बजे बेड में जाके भी इसको अभ्यास कर सकते हो। इवन अननोन इनफर्टिलिटी के केस में, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केस में, कि सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे, कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 साल हो गया 2 साल हो गया संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में भी ये आज का जो अभ्यास है ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करते हैं, एक मैजिक की तरह काम करते हैं। मैं अभी कुछ टेस्टिमोनियल्स आपसे शेयर करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो। ये खुद ही बता रहे हैं कि सर मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और मैंने बहुत सारे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी, योगा, डॉक्टर, हर किसी को ट्राई कर लिया, लेकिन जब मैं आपकी कही हुई उन बातों को फॉलो करने लगा उसके बाद से मुझे सक्सेसफुल कंसीव हुआ, मेरी वाइफ को सक्सेसफुल कंसीव हुआ। यहाँ पे 2-3 टेस्टिमोनियल्स और आप देखोगे, एक के बाद एक जिनको भी सक्सेस आया, मेरे ट्रेनिंग शेड्यूल से जिनको भी सक्सेस आया है, इन सभी ने इस रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। तो चलिए आज इसको भी आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले बिल्कुल तनाव रहित होके, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके एक जगह पे बैठिए। अगर आपका स्पाइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, दिन भर काम करके आप थक गए हो, तो आप पीठ के पीछे कोई सपोर्ट लेके, कोई पिलो में या तो थोड़ा सा सोफे में ऐसे सपोर्ट लेके बैठ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट आसन में बैठो। अगर आपका स्पाइन अलाउ नहीं कर रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप आराम से थोड़ा सा बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। अब यहाँ से दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में कर लेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, और एज इट इज जैसे जैसे मैं बोलने वाला हूँ इसी को एज इट इज आपको करना है। बिल्कुल बीच में कोई चेंजेस नहीं करनी है। मैं आज बीच में जो टेक्निक्स आएंगे, ये एक के बाद एक कुछ अलग अलग टेक्निक्स आएगा, उनको एक फॉलो अलोंग पैटर्न में करूंगा। मैं बीच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसमें कि आपके सुखा प्राणायाम भी आएगा, इसमें अनुलोम विलोम भी आएगा, इसमें भ्रामरी भी आएगा, इसमें आपके लम और वम की चैंटिंग यानी रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की एक्टिवेशन चैंटिंग भी आएगा। तो पूरे चीज़ को एक फॉलो अलोंग रूटीन में रोज़ हम कैसे अभ्यास करें उसको मैं सिखाऊंगा। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि अनुलोम विलोम क्या होता है, तो अनुलोम विलोम का सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगा। भ्रामरी का जो सेपरेट वीडियो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगा। और लम और वम चैंटिंग का भी सेपरेट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए, वो एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ हैं। जब उससे आप चीज़ों को समझ जाओगे तब मेरे साथ इस वीडियो को आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी स्पेशली, स्पर्म की जो शेप से अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल डिफॉल्ट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेडीज़ में भी अपने यूटेरस का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर किसी को, एनी फर्टिलिटी इशू, ये रूटीन रात्रिकालीन अभ्यास आपको ज़रूर और ज़रूर करना है। शुरू करते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे श्वास भरेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़े। पहले कुछ समय तक बिल्कुल तनाव रहित तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आपको केवल आपके चारों ओर जो भी हलचल हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रही है, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज आप महसूस कर सकते हो बंद आंखों से, उनको एक बार महसूस करें। जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन। Try to observe all the sounds, all the movements, all the activities happening around you. Suppose कोई बाहर बातें कर रहा है, कोई आपके बगल वाले रूम पे टीवी देख रहा है या तो गाना सुन रहा है, किचन में कोई चीज़ों को समेट रहा है, कोई कुछ काम चल रहा है। इस तरह की जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जस्ट एक बार कैजुअली ऑब्जर्व करें
किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अपने ध्यान को ना लगाए, ध्यान को फिक्स नहीं करना है। जस्ट एक बार कैजुअली, बहुत सहजता के साथ ऑब्जर्व करना है। आपको अवगत होना है कि मेरे चारों ओर क्या क्या चल रहा है, और फिर बहुत ही सहजता के साथ उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। उन सारे शोरगुल, आवाज, एक्टिविटीज, डिस्टर्बेंसेस, इन सब को एक्सेप्ट करो कि ये कोई नया चीज तो नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि ये सब चीज रोज होता है, तो अभी ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि ये मेरे साथ रोज हो रहा है। अब बहुत आराम से बैठे और जो अपने ध्यान को अपने बाहर की दुनिया में लगाए थे, उसको धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया में लेके आने की कोशिश करें। इसको कैसे करेंगे? अपनी सांसों के माध्यम से। श्वास पे पूरा ध्यान लगाए, सबसे पहले अपने पूरे ध्यान को अपने नाक के टिप में लेके आएंगे। Bring your entire focus at the tip of your nostrils. Inhale. And slowly exhale. जब आप अपने पूरे ध्यान को अपने नाक के टिप में लगाए हुए हो, यहाँ पे श्वासों की तापमान में जो परिवर्तन है, जो डिफरेंस है, जो तारतम्य है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के तापमान में। आप थोड़ा गहराई से महसूस करोगे तो आप पाओगे हर श्वास जो आप ले रहे हो ये ठंडी है और शीतल है। हर श्वास जो आप छोड़ रहे हो वो गर्म है और भारी है। Inhale the cold and fresh air. Exhale the warm and thick air. खुद से इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें। हर श्वास जो आप ले रहे हो ठंडी है, ताजी है। जो श्वास आप छोड़ रहे हो गर्म है और भारी है। अपने ध्यान को नाक से हटा के अपने गले पे लेके आएंगे। Bring your entire focus to the pit of your throat. और अपने कंठ में, वोकल कॉर्ड में एक थोड़ा सा जेंटल कंस्ट्रिक्शन, एक थोड़ा सा भारीपन, हल्का सा भारीपन अपने गले पे बनाए रखें। थोड़ा सा टाइटनेस बनाए रखें ताकि जब आप श्वास भरो और श्वास छोड़ो, आपको एक सुंदर सी समंदर की लहरों की तरह गहरी आवाज सुनाई दे। You should be able to hear a deep frictional sound, a deep oceanic sound by creating a little constriction in your throat. ध्यान से इस आवाज को सुने। बहुत गहराई से सुनोगे तो इस आवाज में भी आपको कुछ
फर्क पता चलेगा, कुछ डिफरेंस सुनाई देगा। जो श्वास भरने की आवाज है उसको मन में कनेक्ट करे, इस तरह से विजुअलाइज करे कि वो आवाज सो इस ध्वनि को उत्पन्न कर रही है, और जो श्वास आप छोड़ रहे हो वो हम इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। आपको सो या तो हम चैंटिंग नहीं करना, जाप नहीं करना, केवल अपने जो श्वासों की नेचुरल आवाज है, गले को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करने के बाद उस नेचुरल आवाज को तुलना करना है मन में, जैसे हर बार श्वास लेते हुए इस सो की तरह सुनाई दे रही हो और श्वास छोड़ते हुए हम की तरह सुनाई दे रहे हो। कुछ देर इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां से अपने ध्यान को अपने फिजिकल मूवमेंट्स पे लेकर आएंगे। हर श्वास के साथ जो शारीरिक परिवर्तन हो रही है उस पे लेके आएंगे। जैसे आप श्वास भरते हो, आप देख सकते हो आपकी छाती और चौड़ी हो रही है, रिब केज इज एक्सपैंडिंग। you can feel a 360 degree expansion। साथ में आपका शोल्डर थोड़ा सा, कंधे भी थोड़ा सा रेज हो रहा है और पेट भी बाहर की तरफ आ रहा है। यू कैन फील द एब्डोमेन बल्जिंग आउट। और इसको आने दे, पेट को टाइट ना छोड़े। हर बार श्वास लेते हुए श्वास आपके नाभि तक आना चाहिए। जब श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर, छाती शिथिल, rib cage relaxed, and shoulders collapsing down. Inhale, shoulders raising, rib cage expanding, and abdomen bulging out. Exhale, abdomen moving in, पेट अंदर, छाती रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। इस तरह से सेक्शनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। विभागीय श्वास, श्वास को कंधे, छाती और पेट तीनों जगह पे उसके प्रेशर को फील करना है। अब आगे इस शारीरिक अनुभूति से भी अपने ध्यान को हटा लेना है और हर श्वास के साथ जो ऊर्जा की अनुभूति है, जो प्राणिक अनुभूति है, उस पे ध्यान लगाएंगे। As you inhale, feel करो कि you are inhaling lots of energy, lots of blessings. You're not inhaling just a mass of air. श्वास भरते हुए केवल हम हवा को अंदर नहीं खींच रहे, उसके साथ साथ खूब सारा सकारात्मक ऊर्जा, खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा हीलिंग वेव्स हम अपने अंदर खींच रहे हैं। और श्वास छोड़ते हुए अपने सारे तनाव, थकान, दर्द, भारीपन, उसको बाहर छोड़ रहे हैं। हवा तो नाक से अंदर आ रही है, पर जो ऊर्जा है वो हमारे कपाल के केंद्र से, थ्रू द सेंटर ऑफ आवर फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज, आज्ञा चक्र, यहां से हम ऊर्जा को अंदर खींच रहे हैं। और श्वास छोड़ते हुए
हमारे मेरुदंड के सबसे नीचे वाले हिस्से से, मूलाधार चक्र के पास से सारे भारीपन, शरीर के जो भी भारीपन और थकान है वो जमीन की तरफ बह जा रही है। Inhale the healing waves, सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर खींच ले। Exhale and detoxify your body. श्वास छोड़ते हुए सारे दर्द, सारे थकान, all the heaviness, all the tiredness, all the pain and blockages, just release. अब आप अगला 3 मिनट तक अनुलोम विलोम के अभ्यास करेंगे। जैसे कि मैंने बोला है, जो अनुलोम विलोम का वीडियो नहीं देखा उस पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो दाहिने हाथ को हम लेके आएंगे विष्णु मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर फोल्डेड, थंब एंड द अदर फिंगर्स ओपन। दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे, बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा में। स्टार्ट इनहेलिंग थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। श्वास भरेंगे 4 की गिनती में, श्वास छोड़ेंगे 8 की गिनती में। शुरू करें। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू द राइट। दाहिने नासिका से श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale through the right, 1 2 3 4। Exhale through the left, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left, 1 2 3 4। Exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right, 1 2 3 4। Exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left, 1 2 3 4। Exhale right, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right, 1 2 3 4। Exhale left, 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale, 1 2 3 4। Right exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8। Right inhale, 1 2 3 4। Left exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अगर समय आपको अलाउ करता है, आपके पास और समय है, तो इस अभ्यास को आप थोड़ी देर और कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 मिनट किया, आप इसको 7 मिनट तक कर सकते हो। जस्ट अगला अभ्यास इसके जस्ट तुरंत बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, वो भी हम करेंगे 3 मिनट। इस अभ्यास में मैं मिनिमम आपको करूँगा 7 रिपीटेशंस आपको करके दिखाऊंगा। अपनी आंखों को इस तरह से लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों उंगलियों को हल्का सा मोड़ के कप शेप कर लेंगे और इस कप शेप में हल्का सा इस तरह से आर्च बना के आपको आंखों को ढकना है। इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर और जो थंब है उससे अपने कानों के जो छोटा लोब होता है, स्मॉल लोब ऑफ द ईयर, उसको बिल्कुल एयर लॉक कर लेंगे। यहाँ से लंबा श्वास भरे, अपनी जीभ को मुंह के अंदर ऊपर की तरफ ऐसे घुमा लेंगे, होठ बंद, श्वास छोड़ते हुए एक भ्रमर के जैसा गुंजन की आवाज करेंगे, हमिंग साउंड। बहुत अच्छे। अगर आपके पास समय है तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 7 मिनट तक करें, नहीं तो कम से कम 7 बार करें। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जिस अभ्यास तक पहुंचने के लिए हमने अभी तक ये सारी चीजें किया है, वो है अपने रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र को एक्टिव करना, उसको स्ट्रेस फ्री करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, और अपने स्वादिष्ठान चक्र जो डायरेक्टली आपका रिप्रोडक्टिव चक्र है उसको स्ट्रेस फ्री करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना। उसके लिए हमें रूट चक्र का चैंटिंग यानी लम चैंटिंग और स्वादिष्ठान चक्र का चैंटिंग यानी वम चैंटिंग, उसके सारे डीप टेक्निकलिटीज जो है किस लिए करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक विशद में वीडियो है। उस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर देखिए। अब डेली प्रैक्टिस में किस तरह से करना है वहां पे आते हैं। दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में रख सकते हो, नहीं तो एक सरल और मुद्रा बताऊंगा। आपके केवल बाएं हाथ को इस तरह से रखे, दाहिने हाथ को उसको ऊपर रखे और दोनों हाथ के थंब को, टिप ऑफ थंब आपस में जोड़ के रखें। अपने पूरे ध्यान को अपने टेल बोन के टिप में लेके जाएं, जस्ट नियर योर एनल मसल, अपने रेक्टम के पास। एक लाल रंग के ज्योत को कल्पना करें वहां पे, और लम चैंटिंग फॉर 3 मिनट्स। लम। महसूस करेंगे जो माँ साउंड है, आखिरी में जो माँ का वाइब्रेशन है, बिल्कुल अपने रूट चक्र पे जाके, वो टेल बोन के पास जाके आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। लम।
लम लम यहाँ से अपने ध्यान को अपने लोअर एब्डोमिनल पार्ट में यानी अपने स्वादिष्ठान चक्र में अपने नाभि से करीब करीब 4 इंच नीचे, और आसानी से समझाया जाए तो अपने यूरिनल ब्लडर के पास, जहाँ पे आपको यूरिन का जो पेशाब का प्रेशर जहाँ पे फील होता है उस जगह पे लेके आएंगे इन द रिप्रोडक्टिव चक्रा, और एक ऑरेंज यानी नारंगी रंग के ज्योत को, वर्मिलियन ऑरेंज ज्योत को आप कल्पना करेंगे। वम 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 यहाँ पे भी अगर आपके पास समय है तो इस अभ्यास को और थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं, परंतु जितना मैंने आपके साथ किया मिनिमम इतना समय, मतलब आधा घंटा, ये रात्रिकालीन अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीक्रेट योगिक अभ्यास है। अलग अलग सीन अभ्यास को बहुत जगह कराया जा रहा है, बहुत आप रूटीन में कर रहे हो, अलग अलग हो सकता है आप अपने योगा क्लासेस में भी कर रहे हो, लेकिन किस क्रम में करने से और किस समय करने से आपको सबसे ज़्यादा अद्भुत फायदा देगा और संतान प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा, ये मैं इस वीडियो को मैं आपके सामने रखा हूँ। और साथ में मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, प्रूवन फैक्ट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंसीव प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो इस अभ्यास को बहुत रिलीजियसली करें। नो मैटर आपका IVF फेल हो गया है, IUI फेल हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, ये करा लो वो करा लो, आप इसको कम से कम 3 महीना डेडिकेटेडली करके देखिए और इसका मैजिक फिर आप खुद कमेंट में लिखोगे, मुझे पता है, खुद मुझे बताओगे कि सर इससे काम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करने के लिए। आपको संतान प्राप्ति होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरा इतने सालों का जो अभ्यास है और प्रैक्टिस है और जो नॉलेज है, मुझे लगेगा कि कोई बहुत अच्छा काम पे लगा है। बहुत जल्दी मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माई सेल्फ योग गुरु अम्लान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में।